गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, आज की अपनी क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जो बहुत कॉमन टॉपिक है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, चाहे आप एएनएम में हो, चाहे आप जीएनएम में हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग में हो। इम्यूनिटी जो टॉपिक है वो आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, और जो इम्यूनिटी जो है ना, वो आपके मेडिकल सर्जिकल को कवर करेगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कवर करेगा, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी है उसका नाम। ठीक है, आपके कम्युनिटी को कवर करेगा, पीडियाट्रिक में इसका कुछ पार्ट्स आता है। ठीक है, तो ओवरऑल हर सब्जेक्ट के अंदर आपको एक कॉमन चीज या एक कॉमन टॉपिक जरूर देखने को मिलता है, उसका नाम है अपने पास के अंदर इम्यूनिटी। तो आज अपन जिस टॉपिक को लेंगे वो है इम्यूनिटी। तो चलो शुरू करते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे, ठीक है, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से अपनी रक्षा करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी वो आप मान सकते हो वो चीज होती है जो अपनी बॉडी को, जो बाहर से जो चीजें आती है ना, उनसे बचाता है। ठीक है, और उनके अंदर क्या आता है, सूक्ष्म जीव जैसे इसके अंदर अपन ने पढ़ा भी, क्या पढ़ा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। ठीक है, इनसे क्या करेगा, अपनी प्रोटेक्शन करेगा। तो अपन बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करें तो शरीर की रोगों और संक्रमणों से रक्षा करने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, शरीर की रोगों से और संक्रमणों से बचाव करने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे समझेंगे अपन, कि जैसे कि एक अपन बात करते हैं, जैसे सर्दी का टाइम होता है ना, तो काफी लोगों को जुकाम हो जाता है। ठीक है, अब जो जुकाम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, चाहे आप दवाई लो चाहे मत लो, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक क्यों हुआ, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या है, इम्यूनिटी है। उस इम्यूनिटी ने क्या करा, जो वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो आए हैं उनको क्या करा, उनको किल करा, और अपनी जो एक जो हेल्थ थी वो वापस क्या हो गई, ठीक हो गई। तो इम्यूनिटी ये करता है। इम्यूनिटी का मेन वर्क क्या होगा, वो आपके एक तो रोगों से और जो संक्रमण करने वाली जो चीजें होते हैं ना, उनसे रक्षा करेगा। वो क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी को पढ़ने के लिए अपन को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होती है। पहला नाम आता है अपने पास के अंदर एंटीजन। ठीक है, एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, वह सब्सटेंस जो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, एंटीबॉडी, एंटीजन कहलाता है। ठीक है, एंटीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंटीजन को अपन ने यहाँ पे एक डेफिनेशन समझा, उस डेफिनेशन में क्या लिखा है, एंटीजन क्या है, वह सब्सटेंस जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या मतलब, जिस सब्सटेंस के कारण अपनी इम्यूनिटी जनरेट हो रही है ना, वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। और जो एंटीजन जो होता है ना, ये हमेशा कैसे होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होता है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एंटीजन कैसा होगा, बाहर के एनवायरमेंट से अपने शरीर के एनवायरमेंट में आएगा। ठीक है, कैसे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये बाहर के सराउंडिंग एनवायरमेंट में रहते हैं, वहां से अपनी बॉडी में आएंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, और जो एंटीजन होते हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। अब आता है इसके बाद के अंदर अपने पास के अंदर एक और वर्ड जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। ठीक है, शरीर द्वारा निर्मित सुरक्षा प्रोटीन जो एंटीजन को नष्ट करती है, क्या कहलाती है, एंटीबॉडी कहलाती है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो, जो इम्यूनिटी होती है या फिर जो प्रतिरक्षा होती है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन प्रवेश करता है ना, अपनी जो इम्यूनिटी है वो किसको बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी को बनाने लग जाती है। और जैसे ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इधर से एंटीबॉडी बनी, ये एंटीजन है, अब क्या करा, एंटीबॉडी ने आके हमला कर दिया एंटीजन के ऊपर, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इम्यूनिटी क्या करेगी, जो रोग जनित करने वाले कारक है उनको कम करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो एंटीबॉडी होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एंटीबॉडी किसकी बनी हुई होगी, प्रोटीन की बनी हुई होगी। ठीक है, और जो एंटीबॉडी जो होती है ये सीरम में पाई जाती है। ठीक है, सीरम में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब सीरम कैसे, अपन पता है ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तो ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, और क्या होता है, सीरम होता है। उस सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, अपनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। और कुछ एंटीबॉडीज जो होती है ना, वो डब्ल्यूबीसी के टाइप के अंदर भी प्रेजेंट होती है। साथ में क्या करते हैं, विशेष एंटीजन के लिए विशिष्ट काम करते हैं। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक सिंपल भाषा में अगर अपन समझना चाहे, कि हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर ताले को खोलने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक चाबी होती है ना, ऐसे ही हर डिजीज को खत्म करने के लिए उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो किससे रिलेटेड थे, एंटीबॉडी से रिलेटेड थे। क्या पढ़ा अपन ने, कि जैसे ही एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है, किसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जो एंटीबॉडी जो होती है ना, वो कहां पर प्रेजेंट होती है, वो अपने सीरम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी का टाइप भी होती है, और हर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये दो सब्सटेंस ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, पहला तो कौन सा है, पहला आया अपने पास के अंदर एंटीजन, दूसरा अपने पास के अंदर आया क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी की। ठीक है, तो ये आता है अपने पास के अंदर इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इम्यूनिटी को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है अपने पास के अंदर अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, इसको भी तीन में डिवाइड किया है। एक होती है स्पेशल इम्यूनिटी, दूसरी होती है रेशियल इम्यूनिटी, तीसरी होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसे ही अक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो में डिवाइड किया है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव दोनों किस में डिवाइड है ना, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, ये दोनों एक आगे फर्दर डिवाइडेड है। कैसे डिवाइड करा, सबसे पहले इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी को दो में डिवाइड करा, इन्नेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो इन्नेट इम्यूनिटी थी ना, इसको भी तीन में डिवाइड करा, स्पेशीज की इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, जो जैसे इन्नेट इम्यूनिटी को डिवाइड किया था ना, वैसे ही अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या किया, डिवाइड किया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो भाग बने, पहला पैसिव इम्यूनिटी, दूसरा आता है एक्टिव इम्यूनिटी। अब जो पैसिव इम्यूनिटी और जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, इन दोनों को अपन ने दो दो भाग में डिवाइड किया, एक नेचुरल अक्वायर्ड और एक आर्टिफिशियल अक्वायर्ड। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये क्या है, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है, इसको समझाना अभी समझाते हैं। ठीक है, तो अब आता है अपने पास के अंदर सबसे पहली जो इम्यूनिटी की अपन यहां पर बात करेंगे ना, वो आती है सबसे पहले अपने पास के अंदर अक्वायर्ड नहीं, किसकी बात करेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी की। सबसे पहले अपने पास के अंदर आती है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ना, इन्नेट इम्यूनिटी का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहां पर क्या लिख गया, नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब क्या होता है, क्या भैया, नेचुरल का मतलब होता है एकदम प्योर इम्यूनिटी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर अपन इसकी डेफिनेशन समझना चाहे ना, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। यह इम्यूनिटी बॉडी को जन्मजात मिलती है, हेरिडिटी डिजीज से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट का मतलब क्या होगा, आप उसको लेके आए हो बाय बर्थ। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा, कि उस इम्यूनिटी को आप जन्म के समय से ही लेके आए हो, उस टाइप की इम्यूनिटी क्या कहलाती है, इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, और ये क्या करेगी, जो जन्मजात रोग होते हैं ना, उनसे लड़ने में सहायता करेगी। दूसरा जो हेरिडिटी डिजीज होती है,
कि जो चली आ रही है परंपरा से कि भैया जुकाम खांसी होना ही होना है ना, चोट लगनी लगनी है, तो ये सब कैसे होती है, हेरिडिटी डिजीज चलती रहती है, बच्चे खेलेंगे तो लगेगी तो सही। तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए जो इम्यूनिटी अपन बाय बर्थ जन्मजात जो इम्यूनिटी लेके आते हैं ना, वो इम्यूनिटी क्या कहलाती है, इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है। पहला पार्ट इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या होता है, नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल मतलब प्योर इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। मैं इस इम्यूनिटी को बाय बर्थ लेके आया हूं मेरे साथ के अंदर। अब जो ये इन्नेट इम्यूनिटी मुझे किससे सुरक्षा करेगी, जो एनवायरमेंट में जो डेली के जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह है ना, उनसे मेरी सुरक्षा करेगी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं, है ना, उनकी मदद से वो क्या करती है, अपन को इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना, कुछ बैरियर्स है जिनसे अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अपने पास के अंदर 3 बैरियर आते हैं। सबसे पहला बैरियर आता है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर को आप हिंदी में क्या बोलोगे, शारीरिक बैरियर। ठीक है, शारीरिक बैरियर के अंदर जैसे एनाटॉमिकल बैरियर में आता है, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें ना, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, स्किन। ठीक है, स्किन, स्किन आपकी प्रोटेक्शन करती है नहीं करती, बिल्कुल करती है भाई साहब, बिल्कुल करती है। ठीक है, अब स्किन जो होती है ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आप धूप वगैरह में गए, है ना, आपके ऑर्गन को किसने ढक रखा है, स्किन ने, तो डायरेक्ट हीट से आपको कौन बचा रही है, स्किन बचा रही है। ठीक है, मक्खी काट गई, मच्छर काट गया, ठीक है, कोई दूसरी चीज काट गई, स्वेलिंग किस में आती है, स्किन में आती है, ऑर्गन्स में नहीं जाएगी। बहुत सीवियर हो जाता है तब ऑर्गन में जाएगी, नहीं तो आपकी स्किन आपको बचा लेगी। तो ये होता है पहला बैरियर जो इन्नेट इम्यूनिटी में आता है, एनाटॉमिकल बैरियर, जिसका नाम क्या है, स्किन। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर दूसरा बैरियर, जो कि होता है अपने पास के अंदर फेगोसाइटिक बैरियर। ठीक है, फेगोसाइटिक बैरियर, आपने जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी ना, तो आपने उसके अंदर नाम सुना होगा फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स का काम क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल्स क्या करती है, जो सेल डैमेज हो गई, या जो सेल खराब है, या जिस सेल की डेथ हो चुकी है, उन सब सेल को खाने का काम करती है। ठीक है, ऐसे ही जो फेगोसाइटिक सेल्स है ना, ये एक और काम करती है। ये क्या काम करती है, जो फॉरेन से, फॉरेन का मतलब क्या होता है, बाहर, तो जो अपनी बॉडी के बाहर से जो एंटीजन आते हैं ना अपनी बॉडी में, उनसे पहले लड़ने का काम कौन करेगा, फेगोसाइटिक बैरियर करेगा, या फेगोसाइटिक सेल्स करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कि मान लो आपकी स्किन है, जैसे मेरा ये आर्म है, इसकी स्किन है, इसके ऊपर अगर किसी मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या रिलीज होगा, इन्फ्लामेशन रिलीज, इन्फ्लामेटरी मतलब हिस्टामिन रिलीज होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक छोटा सा फफोला उठ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो उसका जो इफेक्ट था ना मच्छर का, वो केवल उस सीमित एरिया में रह गया, बाकी से किसने बचाया, फेगोसाइटिक सेल्स ने। फेगोसाइटिक सेल्स ने क्या करा, सिस्टामिन को रिलीज करा, ताकि जो इसने जो सब्सटेंस छोड़ा वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाए। उसने क्या किया, उसकी घेराबंदी कर दी और यहाँ पे फफोला उठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बैरियर काम कर गए, एक तो आपकी स्किन ने बचाया, जो बचाया उसकी मदद किसने करी, फेगोसाइटिक सेल्स ने करी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए आप, कोई वायरस था वो आपकी बॉडी में चल गया। ठीक है, नॉर्मली जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग पूल वगैरह में गए, आपने क्या करा, वहां का जो फ्लूइड था उसको क्या कर लिया, निगल लिया। अब थोड़े बहुत जो वायरस या बैक्टीरिया थे उसमें वो आपके गट में चले गए। अब वहां पे क्या होगा, अब उनसे लड़ने के लिए आपके लिए कौन रेडी है, फेगोसाइटिक सेल रेडी है। ठीक है, तो फेगोसाइटिक सेल क्या करेगी, उनसे लड़ने लग जाएगी। तो अब फेगोसाइटिक सेल्स का अगर अपन एग्जांपल लेना, तो आपने नाम सुना होगा एक नेचुरल किलर सेल का, नेचुरल किलर सेल का, जिसको अपन बोलते हैं एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, जिनका अपन ने क्या नाम दिया, जिनका अपन ने नाम दिया था एनके सेल्स। ठीक है, एक होता है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और एक आपने नाम सुना होगा मैक्रोफेजेस का। ठीक है, ये क्या होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन को खाने का काम करती है। ठीक है,
इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। और ब्लड प्रोटीन्स की अभी अपन ने बात करी थी, ब्लड प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी अपन को किससे सुरक्षा करेगी, एंटीजन से बचाने का काम करेगी, ठीक है। तो ये थे अपने पास के अंदर कुछ बैरियर जो हेल्प करते हैं अपनी इन्नेट इम्यूनिटी बनाने के अंदर में, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी, इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा नाम था नेचुरल इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो अपन बाय बर्थ लेके आते हैं, है ना, वो क्या कहलाती है, इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। ये अपन को हेरिडिटरी डिजीज से प्रोटेक्शन देती है। इसके लिए कुछ बैरियर होते हैं, जिनमें से पहला बैरियर आता है एनाटॉमिकल बैरियर, उसका एग्जांपल होता है स्किन। दूसरा बैरियर आता है फेगोसाइटिक बैरियर, ठीक है। फेगोसाइटिक बैरियर कौन से बैरियर होते हैं, वो सेल्स होती है जो फॉरेन पार्टिकल या फिर जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह उनको खाने का या उनको किल करने का काम करती है। उसके एग्जांपल अपन ने देखे एनके सेल, जिसका नाम होता है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। दूसरा नाम अपन ने देखा था मैक्रोफेजेस, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने एक और बैरियर पढ़ा जिसका नाम था ब्लड प्रोटीन। और ब्लड प्रोटीन में कौन प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रोटीन में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो डिजीज से प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो ये थे अपने पास के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, कि जो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ना वो कितने टाइप की होती है अपने पास के अंदर। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ना वो बेसिकली 3 टाइप की होती है अपने पास के अंदर। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर स्पेशीज इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा आता है रेशियल इम्यूनिटी। तीसरा आता है अपने पास के अंदर इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। अगर अपन बात करें स्पीशीज की इम्यूनिटी तो इसको अपन बोलेंगे जाति की इम्यूनिटी, जाति की इम्यूनिटी, ठीक है। फिर आता है रेशियल इम्यूनिटी, रेशियल मतलब समुदाय की इम्यूनिटी, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा, व्यक्ति की इम्यूनिटी, व्यक्ति की इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी को इन 3 टाइप में डिवाइड किया, पहला स्पीशीज की इम्यूनिटी, दूसरा रेशियल इम्यूनिटी, तीसरा इंडिविजुअल की इम्यूनिटी। आई बात समझ में। अब अपन इनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब होता है। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर स्पीशीज की इम्यूनिटी, ठीक है। स्पीशीज की इम्यूनिटी क्या होगा, कुछ डिजीज केवल विशेष ग्रुप में फैलती है जिसके कारण डिजीज के अकॉर्डिंग उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसने क्या बोला, इसने पहला अपन लाइन समझते हैं। इसने क्या बोला कि कुछ जो डिजीज होती है ना वो केवल कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में ही फैलती है ना, और उसके कारण क्या होता है उन ग्रुप के अंदर उसकी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो केवल जानवरों में देखने को मिलेगी, इंसानों में देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ डिजीज ऐसी होती है जो केवल इंसानों में देखने को मिलती है, वो जानवरों में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और इनको अपन मेडिकल में किस टर्म से जानते हैं, एक होता है जू एंथ्रोपोनोसिस और एक होता है एंथ्रोजूपोनोसिस, ठीक है। ये 2 टर्म से अपन इन दोनों बीमारियों को समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन समझना चाहें ना तो टीटनेस, ठीक है। अब यहां पर एक क्या होता है, जो टीटनेस जो होता है ना, टीटनेस है ना, टीटनेस की अगर अपन बात करें तो इंसानों में बहुत कॉमन है टीटनेस, ठीक है। टीटनेस इंसानों में बहुत कॉमन होता है, ठीक है। जानवरों के अंदर भी उतना ही कॉमन है ना, जानवरों के अंदर भी उतना ही कॉमन है। तो एक तो ये हो गया कि भैया दोनों में बहुत कॉमन है ना। लेकिन यहां पर एक और आता है, जैसे मान लीजिए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया केवल इंसानों में देखने को मिलेगा, जानवरों में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह की जो डिजीज होती है ना वो कैसी डिजीज कहलाती है, स्पीशीज की डिजीज होती है। अब उस डिजीज के कारण उस स्पीशीज या उस जो जाति है उसके अंदर जो इम्यूनिटी बन रही है ना वो क्या, कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, स्पीशीज की इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक और ऐसे चीज से समझ सकते हो, जैसे अपन राजस्थानी लोग हैं, ठीक है। अपन राजस्थान कितने भी गर्म एनवायरनमेंट के अंदर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। क्यों सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अपन छोटे से लेके जब तक अपनी एज बड़ी हुई है अपन किस एनवायरनमेंट में रहे, हॉट एनवायरनमेंट में रहे, गर्म एनवायरनमेंट में रहे। तो जिसके कारण क्या हुआ, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना वो ऐसी हो चुकी है कि अब भैया हमको गर्मी से इतना फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हो जाता है ना, जब हमें लगता है कि हाँ भाई गर्मी आ चुकी है, नहीं तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल को अपन कौन सी स्पीशीज, कौन सी इम्यूनिटी से जोड़ेंगे, इसको अपन जोड़ेंगे स्पीशीज की इम्यूनिटी से। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है, अगर अपन राजस्थान के लोग जाकर किसी ठंडे प्रदेश में रहने लग जाए ना, तो वहां पर अपन को सर्दी ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अपनी बॉडी ने हीट अडेप्ट करी है, विंटर अडेप्ट नहीं करा है। तो आप गर्मी में आराम से सर्वाइव कर लोगे, बट सर्दी में आपको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी बॉडी ने स्पीशीज इम्यूनिटी बना ली है हॉट वेदर के लिए, नॉट कोल्ड वेदर के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है एक और लाइन, इसमें कुछ डिजीज केवल जानवरों में उपस्थित होती है, तो कुछ डिजीज केवल इंसानों में प्रेजेंट होती है, जिसकी मैंने अभी आपको बात करी। तो ये थी अपने पास के अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जिसका नाम था स्पीसीज की इम्यूनिटी। अब अपन चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में जो सेकंड टाइप आता है वो आता है रेशियल इम्यूनिटी, समुदाय की इम्यूनिटी। ठीक है, अलग अलग समुदाय अलग अलग डिफरेंट शो करते हैं विभिन्न डिजीज के अगेंस्ट। मतलब कि क्या होता है, आप ये समझ सकते हो कि हर समुदाय एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक चीज शो करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बात करी ना कि अपन राजस्थानी लोग हैं, अब अपना क्या राजस्थान एक समुदाय बन चुका है ना, 10-12 कम से कम 1000-2000 लोग एक साथ आ गए, राजस्थान के दो समुदाय बन गया, राजस्थानी समुदाय बन गया। ठीक है, अब अपन को ले जाके अगर गर्म प्रदेश में रख देना तो अपन आराम से जी लेंगे भाई, लेकिन अगर वो अपन को सर्दी में ले गए तो क्या होगा, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपनी जो समुदाय की इम्यूनिटी है ना, वो किस कैसे में अडेप्ट हो चुके, गर्म चीज के लिए अडेप्ट हो चुके, मतलब गर्म एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो गई, बस सर्दी के लिए नहीं हुई। तो ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, रेशियल में जाति की बात हुई, इसके अंदर समुदाय की बात हुई। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर तीसरा टाइप, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, व्यक्ति की खुद की इम्यूनिटी। हर पर्सन की इम्यूनिटी दूसरे पर्सन से अलग अलग होती है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी तो किसी की इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, अब इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, आपकी इम्यूनिटी अलग होगी, मेरी इम्यूनिटी अलग होगी, तीसरे पर्सन की इम्यूनिटी अलग होगी, चौथे पर्सन की इम्यूनिटी अलग होगी। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके जेनेटिक्स के ऊपर, कि वो कैसे जीन लेके आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होता है, जैसे ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है कि किसी को ना एक मधुमक्खी खाती है ना, तो वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एक मधुमक्खी के डंक ने उसकी इम्यूनिटी को इतना खतरनाक रेस्पॉन्स दिया कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ठीक है, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कम से कम 12-13 मधुमक्खियां भी खा जाए ना, तो भी उनके क्या होगा, केवल स्वेलिंग आएगी, बाकी उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं होगी। क्यों? किसका फर्क आया? इंडिविजुअल की इम्यूनिटी। ठीक है, किसी की अच्छी इम्यूनिटी है, किसी की कम इम्यूनिटी है। इसको एक और तरीके से कैसे समझो कि कुछ लोग होते हैं हर किसी, जैसे थोड़ी बहुत सर्दी आई जुकाम हो गया, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि भरी सर्दी के अंदर एक टी शर्ट के अंदर घूम के आ जाएंगे बाजार। तो अंतर किसका है? पर्सन की इम्यूनिटी के। पर्सन की खुद की इम्यूनिटी कितनी मजबूत है, वो क्या कहलाती है? इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, और इंडिविजुअल इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करेगी? एक तो आपके डाइट पे डिपेंड होगी, दूसरा आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड होगी। तो ये थे अपने पास के अंदर 3 टाइप, किसके? इननेट इम्यूनिटी के। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने पहले बैरियर पढ़े, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी, इननेट इम्यूनिटी की। ठीक है, तो ये था अपने पास में पहला पार्ट। अब अपन चलते हैं दूसरे टाइप की इम्यूनिटी की तरफ, जिसका नाम है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अपने पास के अंदर अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है भाई साहब? ठीक है, अब अपन बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है, वो इम्यूनिटी, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी को अपन कैसे समझेंगे? वो इम्यूनिटी जो हम किसी मीडियम से अर्जित करते हैं, वो इम्यूनिटी अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, और आपको इसको समझने के लिए क्या याद रखना? अक्वायर्ड, अक्वायर्ड का मतलब होता है लेना। ठीक है, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? वो इम्यूनिटी जो हम किसी मीडियम से लेते हैं, वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हुआ? पहली अगर इसको कंपेयर करके देखें ना अपन, तो इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी? जो हम बाय बर्थ लेके आए थे।
ठीक है, बाय बर्थ लेके आए थे। बट जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, मैं बाय बर्थ नहीं लेके आया हूं, मैंने यहां आके किसी से ली है। आई बात समझ में? मैं इसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं बाय बर्थ नहीं लेके आया हूं, मैं यहां आने के बाद किसी चीज से मैंने उसको इम्यूनिटी को लिया है। तो अगर मैं किसी से इम्यूनिटी लूंगा ना, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलेंगे, अक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, अब जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, ये दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको इसको ऐसा समझना है। एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है, आपको उसको समझने के लिए याद रखना, काम करना पड़ेगा। ठीक है, और पैसिव का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना। पैसिव का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको ये दो चीज याद रखनी है। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने वो इम्यूनिटी बाय बर्थ, ठीक है, यहां आकर किसी चीज से लिए। ठीक है, उसमें भी दो टाइप, एक होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। अक्वायर्ड दो टाइप, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैंने उस इम्यूनिटी को लेने के लिए काम करा है, तो वो टाइप कैसा कहलाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है, एक जो पैसिव, उसमें क्या हुआ कि मैंने उस इम्यूनिटी को लेने के लिए कुछ भी नहीं करा, मेरे को तो वो आराम से मिल गई, तो वो क्या कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। ठीक है, अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की, पहला आता है अपने पास के अंदर आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सा आया, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या हुआ, वो इम्यूनिटी जो हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के द्वारा अर्जित करते हैं ना, उस इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्या बोला अपन ने, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैसे समझना है इसको, है ना, इसको समझने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि नेचुरल तो नहीं है। ठीक है, तो आपका इननेट ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो आर्टिफिशियल है मतलब बाहर से, मतलब बाहर ही बनी हुई है। अब ये कैसी है, अक्वायर्ड है, आपने बाहर से लिए इसको। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्टिव। अब आपने क्या करा, बाहर से बनी हुई है, ठीक है, इसको लिया और इसको लेने के बाद आपने इम्यूनिटी बनाने के लिए क्या किया है, काम किया है। ठीक है, तो वो उस टाइप की इम्यूनिटी क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, अभी इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि वो इम्यूनिटी जो बाहर बनी हुई है, मैंने उसको लिया, ठीक है, और उसको लेने के बाद मैं काम करके इम्यूनिटी बनाई है, वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, एक्टिव का मतलब क्या होता है, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब पर्सन ने क्या करा, आर्टिफिशियल मतलब बाहर बनी हुई है, अक्वायर्ड उसको बाहर से लिया है। ठीक है, अब काम करके वो इम्यूनिटी बनाई है, तो उस टाइप का कहलाएगा, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। और इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका जो आता है, वो आता है अपने पास के अंदर डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्थीरिया, पोलियो और टीटनस। ये जो डीपीटी का जो टीका आता है ना, ये कैसी वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, कैसी वैक्सीन हुई, लाइव वैक्सीन हुई। और डीपीटी किसका एग्जांपल हुई, अपने आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, कैसे हुई, जो लाइव वैक्सीन जो होती है ना, उसके अंदर जो बैक्टीरिया और जो वायरस होता है ना, वो कैसे होते हैं, लाइव होते हैं, है ना। इसलिए उनको अपन किसके अंदर रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, है ना। तो उनको देखो, आपको ध्यान होगा, जो पोलियो आती है ना, पोलियो की दवाई अपन फ्रीजर में रखते हैं, टीटनेस की अपन फ्रीजर में रखते हैं, डीपीटी फ्रीज में रखते हैं अपन। ठीक है, कॉम्बिनेशन आता है डीपीटी। तो ये क्या है, लाइव वैक्सीन। अब आपने क्या करा, लाइव वैक्सीन है ना, आर्टिफिशियली बनी हुई है, आपने क्या करा, इंजेक्शन में लोड करी, अपने लगा ली। ठीक है, अब लगाने के बाद आपने क्या करा, लाइव वैक्सीन थी, अब वो बैक्टीरिया लाइव थे, जाके आपके एंटीबॉडी एंटीजन बन गए वो, तो क्योंकि बाहर से गए वायरस अंदर,
अब आपकी बॉडी ने क्या करा, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइव वायरस और लाइव बैक्टीरिया अंदर आए थे, उनसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी बनी। तो आपकी बॉडी को काम करना पड़ा ना। कैसे काम करना पड़ा, उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपको पहले इम्यूनिटी बनानी पड़ी, उसके बाद आपको लड़ना पड़ा, और उसके बाद आपकी इम्यूनिटी बनी, तो आपकी बॉडी ने वर्क किया। इसीलिए जब भी लाइव वैक्सीन लगती है ना, तो बुखार आती है पेशेंट को, और जो बुखार आने का जो रीजन होता है ना, वो ये नहीं होता है कि पेशेंट को वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्टेड किया है, वो अपना इम्यून रेस्पॉन्स होता है कि आपकी इम्यूनिटी बन रही है। उसका सबसे बड़ा संकेत क्या होता है कि आपको बुखार आ गई, कि आपकी बॉडी लड़ रही है, इसलिए तो वो बुखार जनरेट कर रही है। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी जाके हाइपोथैलेमस पे भी अटैक करेगी, और हाइपोथैलेमस पे भी अटैक होगा ना, तो वो सबसे पहले आपके बॉडी टेम्परेचर को रेस करेगा। इस कारण क्या होता है, बुखार आती है लाइव वैक्सीन लगने के बाद। तो ये होता है पहला, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा पार्ट आता है, वो आता है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, नेचुरल, नेचुरल कैसी होती है, बनी हुई, ठीक है। नेचुरल वो जन्मजात है, अक्वायर्ड वो आपने बाहर से ली है, ठीक है। अब इसको समझना बहुत इजी है, वो इम्यूनिटी जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीजन के आने पर बनती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो ये नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, इसके अंदर क्या होगा, आप कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, आप एनवायरमेंट में जाओगे, वहां पर बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया आके आपके ऊपर अटैक करेंगे, और वो आपकी बॉडी में चल जाएंगे। फिर आपकी बॉडी बिना किसी रेस्पॉन्स के, ना तो वैक्सीनेशन के ना किसी और मीडियम के, आपकी बॉडी खुद ही लड़ेगी और है ना जनरेट करेगी एंटीबॉडी। वो क्या कहलाएगी, नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आपके मन में एक आ रहा होगा कि सर अगर बॉडी खुद ही जनरेट कर रही है तो वो तो एक्टिव में जाना चाहिए, ठीक है। वो एक्टिव में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपने उसके लिए कोई मीडियम नहीं लिया है, वो एंटीजन बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आए हैं, समझ रहे हो ना, ऑटोमेटिकली आए हैं। आप कहीं भी चल जाओ, बैक्टीरिया वायरस तो पूरे एनवायरमेंट में ही है, तो वो ऑटोमेटिक आए, तो वो नेचुरली है, नेचुरल एग्जिट कर रहे हैं अपने वातावरण में। तो वो अगर आपकी बॉडी को अटैक करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ही इम्यूनिटी बनाएगी, तो वो नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है। और एक्टिव में क्या करा था अपन ने, एक्टिव ने खुद ने इंजेक्शन दिए थे अपन ने लाइव वैक्सीन के, कि आपको इसी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनानी है। और नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, आप स्पेसिफिकली नहीं देख सकते कि यही बैक्टीरिया आएगा कि यही वायरस आएगा, उसके अंदर कोई सा भी आ सकता है, और बॉडी खुद ही बना रही है। आई बात समझ में। तो ये थी एक्टिव इम्यूनिटी पहली, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो दूसरा पार्ट है वो है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये इम्यूनिटी खुद बॉडी द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव, पैसिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी बॉडी को इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको बैठे बिठाए मिलेगी, और कहां से मिलेगी, बाहर से मिलेगी, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इम्यूनिटी खुद बॉडी द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, इसे बॉडी के बाहर तैयार करके बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहला जो पार्ट आता है वो आता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल का मतलब बनी बनाई है, ठीक है। पैसिव का मतलब कोई काम नहीं करना पड़ा और आपको इम्यूनिटी मिल गई। तो बेस्ट एग्जांपल होता है एंटीबॉडी मदर से फीटस को ट्रांसफर करी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा, आईजीए, सॉरी आईजीजी, आईजीजी जाता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से किसके अंदर जाएगा, फीटस के अंदर। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, कि वो आपकी मदर ने बनाई है और आपको ट्रांसफर कर दी, वो कैसी कहलाएगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब आता है इसके अंदर दूसरा जो कि होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, बाहर बनी हुई है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। पैसिव, आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ा और आपको इम्यूनिटी मिल गई। बेस्ट एग्जांपल, इस प्रकार इम्यूनिटी में, इस प्रकार की इम्यूनिटी में डायरेक्ट एंटीबॉडी को शरीर में डाला जाता है। बेस्ट एग्जांपल आता है क्या, इम्यूनोग्लोब्यूलिन,
इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। और अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ना, वो अपन लेते हैं रेबीज के इम्यूनोग्लोब्यूलिन। रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन के अंदर आता है, एक तो ह्यूमन का आता है और एक हॉर्स का आता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन से आप ध्यान रखना कि जो जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं ना, जो बाहर से अपन देते हैं, वो सारे किसके पार्ट होते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी है। अब अपन देख लेते हैं अपन ने किस क्लास में क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी कि जो इम्यूनिटी है ना, वो होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने देखी थी किसकी डेफिनेशन? एंटीजन की। एंटीजन की डेफिनेशन देखी थी कि जो सब्सटेंस बाहर से बॉडी में आते हैं क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। इसके बाद अपन ने बात करी थी एंटीबॉडी की, कि एंटीजन के आने के बाद में जो सब्सटेंस उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी कहलाता है। फिर इसके बाद में अपन ने देखे थे टाइप्स, जिसके अंदर सबसे पहला जो टाइप देखा था वो था इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी कितने टाइप की थी? इन्नेट इम्यूनिटी थी दो टाइप की, दो टाइप की नहीं थी, इन्नेट इम्यूनिटी थी तीन टाइप की। सबसे पहला था स्पेशीज की इम्यूनिटी, ठीक है। फिर था अपने पास के अंदर रेशियल इम्यूनिटी, और फिर थी अपने पास के अंदर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, ठीक है। फिर अपन ने सेकंड टाइप देखा था इम्यूनिटी का, वो कौन सा था? वो था अपने पास के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में कितने टाइप की थी? दो टाइप की थी। सबसे पहला जो था वो था एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरे नंबर पे थी अपने पास के अंदर पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आपको यहां पर कीवर्ड्स ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दो या तीन कीवर्ड्स ध्यान रखना है। उस कीवर्ड्स के अंदर क्या याद रखना है? एक्टिव का मतलब आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और पैसिव का मतलब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जनरली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैंने चीज नोटिस करी है, आप लोग मेरे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना आप वीडियो को लाइक करते हो, ना मुझे कमेंट में बताते हो कि क्लास कैसी लगी। तो आप इसको कोशिश करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो, और नए टॉपिक के लिए मुझे बताते रहो कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ना, आप ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। थैंक यू।